तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से हमारे को नए वीडियो में हमारा स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि सीए कैसे बने। सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई किस तरह से करें, कैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो क्या सैलरी मिलेगी। तो अगर आपका भी सपना है सीए या बनने का यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का और काफ़ी सारा पैसा कमाने का, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले बताते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक बैंकिंग जो है एडवाइज़र होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के या छोटे मोटे बिजनेस जो चलाते हैं लोग बाग, उनके इनकम टैक्स रिटर्न भरता है, उनको फाइनेंशियली एडवाइस देता है, उनको फाइनेंशियली गाइड करता है और बहुत सारे जो है इनकम से रिलेटेड जो है काम करता है, फाइनेंस से रिलेटेड काम करता है सीए। तो वो किस तरह से बन सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होती है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमने आपको बता दिया कि सीए क्या होता है। सीए की पढ़ाई करने के लिए आपको सबसे पहले 6 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहला है, एक होता है फाउंडेशन कोर्स। सबसे पहले आपको फाउंडेशन कोर्स करना होगा। आप इसको 10वीं के बाद भी कर सकते हैं। 10वीं के बाद आपको करना होगा, फिर इसका जो एग्ज़ाम होता है वो 12वीं के बाद ही होगा। इसलिए आप जो है 12वीं के बाद ही इसको ट्राई करें। 12वीं के बाद इसको करें। फिर दूसरे नंबर पर आता है, आप दूसरे नंबर पर करेंगे इसका क्या है कि फाउंडेशन कोर्स का टेस्ट क्लियर करना होता है। मतलब इसका फाउंडेशन कोर्स का एक टेस्ट होता है, उसको आपको क्लियर करना होता है। ये 10वीं के बाद इसमें रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो जो ये टेस्ट क्लियर करना होता है ये 12वीं के बाद ही होता है आपका। इसलिए इसका रजिस्ट्रेशन और टेस्ट क्लियर आप 12वीं के बाद ही दोनों काम करें। इसके बाद आता है इंटरमीडिएट कोर्स। मतलब इन दोनों के बाद होने के बाद आपको जो तीसरे नंबर का आता है, इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करना होता है। इंटरमीडिएट कोर्स में आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। इंटरमीडिएट कोर्स में रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो है सीए आर्टिकलशिप के लिए फिर अप्लाई करना होता है। ये आपको पहले ये वाला करना होता है 10वीं के बाद। आप मतलब 12वीं के बाद का, हम 12वीं के बाद का आपको बता रहे हैं। 12वीं के बाद पे ध्यान दीजिए। फाउंडेशन कोर्स रजिस्ट्रेशन, फिर फाउंडेशन कोर्स क्लियर करना है। फिर फाउंडेशन कोर्स क्लियर करने के बाद इंटरमीडिएट कोर्स रजिस्ट्रेशन करना है। फिर चौथे नंबर पर आता है सीए इंटर आर्टिकलशिप। सीए आर्टिकलशिप आपको क्लियर करनी होती है। सीए आर्टिकलशिप आपको क्लियर करनी होती है। उसके बाद सीए आर्टिकलशिप क्लियर, फिर आपको सीए फाइनल करना होता है। नंबर 5 पे लास्ट होता है सीए फाइनल। इसके बाद आप अपना जो है किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में सीए का काम कर सकते हैं, उनके बिजनेस को संभाल सकते हैं, अकाउंट संभाल सकते हैं उनके, या अपनी कोई जो है अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं कि आप एक कंपनी को ना लेकर बहुत सारी कंपनी के साथ एक साथ काम कर सकते हैं। आप जो है आपके आसपास भी कहीं सीए होगा तो आपको देखा होगा कि वो बहुत सारी कंपनियों के एक साथ जो है अकाउंट संभालता है। तो उनके उसके हिसाब से उसको अलग अलग सैलरी मिलती है। और किसी कोई कम काम देता है तो उसको कम सैलरी लेता है उससे, किसी का बड़ा काम है तो उससे बड़ी सैलरी लेता है। और कुछ फीसें जो है बड़ी और छोटी के लिए दोनों के लिए सेम होती है। ओके, दोनों का इनकम टैक्स रिटर्न भरता है, उसका चार्ज लेता है, कमीशन लेता है। और आपको ये काम करने होता है, 5 काम करने होते हैं सीए बनने के लिए। सीए ओके, ये होगी सीए की पूरी पढ़ाई। पहले रजिस्ट्रेशन के टेस्ट क्लियर, फिर रजिस्ट्रेशन, फिर टेस्ट क्लियर, फिर फाइनल का जो है एग्ज़ाम देना होता है। अब फिर ये जो कोर्स है, आपको जो इसका कोर्स पड़ता है पूरा, ये होता है पूरा 4.5 साल का। 4.5 साल का जो है पूरा कोर्स होता है, 4.5 साल का। और जो इसका जो है एलिजिबिलिटी क्या है, आप इसको 12th के बाद कर सकते हैं। 12th पास होने चाहिए आप किसी भी सब्जेक्ट से। अगर आप 12th पास है तो आप अगर किसी भी सब्जेक्ट से 12th पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपका कॉमर्स करना ही ज़रूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी जो है 12th पास की हो, किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी सब्जेक्ट से आप कर सकते हैं इसके लिए अप्लाई। बस ये है कि आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। ओके,
आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, आप एंट्रेंस टेस्ट दीजिए और अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई अपना भर्ती कर लीजिए, अपनी भर्ती ले लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में आज बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।